हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे कीबोर्ड की बिल्कुल बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में, इसके स्ट्रक्चर के बारे में, हमें किस तरह पोजीशन रखनी है उसके बारे में, उंगलियों की पोजीशन, हाथों की पोजीशन और किस किस उंगली से कौन सी की को हमें प्रेस करना है उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। टाइपिंग की पोजीशन के लिए सबसे ज़रूरी है हमें ये बीच वाली रो। इस बीच वाली रो को हम बोलते हैं होम की। इस होम की पे हमें अपनी हाथों को रखना होता है। ये वो रो होती है जहाँ आपको हाथ रखना है और यहीं से आपका हाथ पूरे कीबोर्ड पे मूव करेगा। यहीं से आपका हाथ पूरे कीबोर्ड पे मूव करेगा। बेसिकली होम की है, मतलब ये आपका घर है, आपको यहीं पे रहना है और बाकी की जो भी की है वो यहीं से मूव होनी है। आपको यूँ नहीं कि यहाँ हाथ रखना है, यहाँ हाथ रखना है, ऐसा उल्टा सीधा हाथ नहीं रख सकते हम इसमें। तो ये हमारी होम की है। अब हम बिना किसी देरी के सीधा समझते हैं कि बेसिकली कंसेप्ट होता क्या है। देखिए, होम की मैंने आपको बताया होता क्या है कि ये आपका लेफ्ट हैंड है, ये आपका राइट। तो बेसिकली आपका जो लेफ्ट हैंड है वो हरदम इस पोजीशन में रखा जाएगा, ASDF। तो इस तरह से आपकी उंगलियां रखी जाएंगी और आपका जो राइट हैंड है वो रखा जाता है। G और H को हमें छोड़ देना है, हमें J से स्टार्ट करना है। J, K, L और ये सेमीकोलन, J, K, L और सेमीकोलन। तो ये इस तरह से रखी जाती है। ये आपको G और H जो है, ये जो G और H जो आपको दिख रहा है इसको हमें छोड़ देना है। तो यहाँ से आपने ये रखी उंगलियाँ और यहाँ से ये रखी उंगलियाँ। ये पोजीशन कुछ इस तरह से रहती है, ठीक है। आपको करना क्या है, रिस्ट को बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे रखना है। फिंगर्स आपकी थोड़ी सी इस तरह से घुमावदार पोजीशन में होनी चाहिए, इस तरह से। यूँ नहीं रखना है आपको, ये स्टिफ हो जाएंगी, वरना आपको थोड़ा सा इस तरह से रखना है और ऐसे थोड़ा सा उठा के रिस्ट को रखना है। थोड़ा सा आप रख सकते हैं इधर पीछे की तरफ, ये थोड़ा सा हल्का सा टिका सकते हैं स्टार्टिंग में, लेकिन ये थोड़ा आपको घुमावदार पोजीशन में रखना है। तो यहाँ से ये ASDF, J, K, L और सेमीकोलन। इधर से आपको एंटर के बगल में जो है ये भी छोड़ देना है। बस ये पोजीशन हमारी रहती है। ये हमें पोजीशन ये रखनी होती है और जब भी हम टाइपिंग करते हैं हमें देख के नहीं करनी होती है, हमें सीधे मॉनिटर में देखना होता है। जैसे जैसे हम ड्रिल और एक्सरसाइज करेंगे तब हमारी आई कांटेक्ट जो है वो मॉनिटर के साथ में बहुत अच्छा हो जाएगा और हमारी उंगलियां सीधे चलने लगेंगी, वो आपको धीरे धीरे पता लग जाएगा। एक्यूरेसी पे हमें फोकस करना है, ये हमें पता ही स्टार्टिंग में नहीं होगा। कम से कम अच्छी खासी आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपकी एक्यूरेसी भी अच्छी खासी हो जाएगी। बिल्कुल रिलैक्स पोस्चर में रखना, ज़्यादा ऐसे स्टिफ नहीं रखना है, ज़्यादा आपके हाथों को ज़्यादा जोर नहीं देना है, उंगलियों को जोर नहीं देना है, थोड़ा रिलैक्स पोजीशन में रखना है इस तरह से। अभी आपकी उंगलियां इतनी, जो आपकी मसल्स हैं वो इतनी रिलैक्स नहीं हो पाएंगी अगर आप स्टार्टिंग फेज़ में हैं तो। और हमेशा एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है, हमें टाइपिंग कभी भी इस तरह से नहीं करनी है जैसे हम करते हैं कि आपने ये दबाया, फिर ये दबाया, फिर ऐसे, फिर देखा। ये टाइपिंग थोड़ा गलत तरीका है। रखना हरदम ऐसे ही है। टाइपिंग हमेशा यहीं से होती है। आपको जो भी टाइप करना है वो इस तरीके से ही होता है। ये देखिए, ये हाथ इस तरह से आपका चलेगा और उंगलियां हमेशा उठी होनी चाहिए। बटन पे यूँ नहीं कि आप यूँ दबा के प्रेस कर दें ताकि वो आप दबा रहे हैं J और दब रहा है साथ में A, B, C अलग अलग कुछ भी दब रहा है। तो इस तरह से हमें पोजीशंस को नहीं रखना है। और थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज के बाद में बीच में थोड़े हाथों को रिलैक्स भी करते रहें ताकि आपके हाथों को कोई भी जोर ना आए। तो देखिए, सबसे पहला जो हमारा ड्रिल होगा, जो हमारी एक्सरसाइज होगी, वो कुछ इस तरह से होगी। जैसा आपको मैंने बताया, हाथ की पोजीशन वही ASDF, G और H को छोड़ना है और राइट हैंड की पोजीशन J, K, L और सेमीकोलन। इस तरह से आपको रखना बिल्कुल ऐसे ही है। अब आपको पहले क्या करना है, थोड़े से मेमोराइज करना पड़ेगा कि कौन सी उंगली पे कौन सा वर्ड है। इसके लिए कोई ऐसा रेक्टिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है, हम प्रैक्टिस करेंगे, उससे हमारा धीरे धीरे मसल मेमोरी में वो चीज़ें आती जाएंगी। तो देखिए होता क्या है, आप सबसे पहले दबाएंगे ये ए दबाया आपने, ठीक है। फिर आप इस उंगली से दबाएंगे S, फिर इस उंगली से दबाएंगे B, फिर इससे दबाएंगे F। G और H को छोड़ देना है आपको। फिर राइट हैंड पर जाते हैं, राइट हैंड पे आप दबाएंगे यहाँ से J,
आप स्पेस दे दीजिएगा। दूसरी बात एक चीज़ और कि आपको स्पेस अब जिस अंगूठे से आपको सूटेबल लगे उससे लगाना। जनरली राइट हैंड से ही स्पेस दबाया जाता है क्योंकि लेफ्ट से थोड़ा सा मूवमेंट सही नहीं हो पाता है, इसलिए राइट हैंड से ही स्पेस दबाया जाता है। जैसे ये दबाया, ये दबाया, ये दबाया, ये दबाया, वरना इससे हो नहीं पाता है, थोड़ा अटक जाता है, स्टिक हो जाता है। लेफ्टी है तो अलग बात है, बाकी जनरली इसी से आपको स्पेस दबाना है, इस तरह से स्पेस दबाना है ये, ठीक है। तो हम एक्सरसाइज पे वापस आते हैं एक बार। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड से करेंगे A S D F। आपको ऐसे नहीं करना है, समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, आपको करना इस तरह से ही है। आपको दबाना है इससे, ये देखिए, ये मेरी छोटी वाली उंगली है, इसको देखिए A, फिर ये वाली देखिए S, फिर ये देखिए D, और ये देखिए F। फिर स्पेस देना है आपको, फिर आपको करना है इस वाली से J, फिर K, फिर L, फिर ये, इस तरह से आपको करना है। अब आपको क्या करना है, ये आपको वर्ड में, आप वर्ड पैड खोल लीजिए या फिर नोट पैड, जो भी आप खोलना चाहें, उसमें आपको ये कम से कम 2 पेज आपको करने हैं। आपके पहले दिन का जो एक्सरसाइज है, पहले दिन की जो ड्रिल है वो यही है। थोड़ा सा बोरिंग होगा क्योंकि 2 पेज आपको एक ही एक चीज़ करनी है, लेकिन आपको बोल बोल के, सबसे बड़ी बात यह है कि आपको बोल बोल के ये करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि इस तरह से करना पड़ेगा, A, फिर ये S, फिर D, फिर F, स्पेस J, K, L और सेमीकोलन। ये आपको बोल बोल के कम से कम 2 पेज, 14 फॉन्ट पे रखिए, फॉन्ट साइज 14 रखिए, और उसमें आपको 2 पेज भरने हैं। ऐसे नहीं आप मोटे मोटे कर देंगे, अब छोटे छोटे 14 फॉन्ट साइज आपको रखना है, 14 और 2 पेज आपको भरना है। और ये एक्सरसाइज करनी है बोल बोल के, बोल बोल के। मन में बोल सकते हैं या थोड़ा सा रिपीट, स्टार्टिंग में आप थोड़ा सा जोर से बोलिए ताकि आपको मेमोरी में वो वर्ड्स जाए। तो इस तरह से आपको ये एक्सरसाइज करनी है। अब आप क्या करेंगे, ये तो हुआ सीधा तरीके से, आपको सीधा ये लिखना है कि A S D F स्पेस J K L सेमीकोलन, ये रख दिया। इस तरह से आप 2 पेज भरिए। सेकंड पे आपको क्या करना है, यही चीज़ को आप ऐसे कर दीजिए कि A S D F स्पेस दबा दीजिए और यहाँ से इसको उल्टा ले लीजिए, सेमीकोलन L K J, ठीक है। A S D F स्पेस सेमीकोलन L K J, इस तरह से ये आपको 2 पेज भरना है ताकि आपको थोड़ा सा, अभी मूवमेंट ऐसे था, ये देखिए हाथों को देखिए, ऐसे था और ऐसे था, अभी क्या होगा, ऐसे हो जाएगा और ऐसे हो जाएगा। ये ड्रिल आप अपने आप भी बना सकते हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ये तो आप अपने मेमोरी के लिए ये एक्सरसाइज है और कुछ नहीं है यहाँ पे, ताकि आपका मूवमेंट चल सके उंगलियों का होम रो पे, और आपकी मेमोरी में वर्ड जाए कि किस उंगली पे क्या है। जैसे मेरे से पूछोगे तो जैसे मैं बिना देखे अगर करता हूँ तो L, ऐसे ये मेरे को पता लग जाएगा कि L यहाँ है, K यहाँ है, A यहाँ है, D यहाँ है, S यहाँ है, इस तरह से मुझे याद हो जाएगा, क्योंकि मुझे तो याद है, लेकिन आपको अगर मेमोराइज करना है तो इस तरह से धीरे धीरे ये एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। आप इसे उल्टा भी कर सकते हैं। एक इसमें एक्सरसाइज एक और होती है कि F ऐसे कर दीजिए, F D S A J K L E, फिर इसको उल्टा कर लीजिए ऐसे। आप उल्टा सीधा जैसे भी आप कर सकते हैं, सिर्फ आपको ये मेमोराइज करना है। कोशिश करिए कि कम से कम 2 से 5 पेज आप सबसे पहले जो आपको बताया था A S D F स्पेस J K L सेमीकोलन, ये आप भर दीजिए। आपको पहले दिन काफ़ी चीज़ें आपको पता लग जाएगा कि A इस उंगली से है, S इस उंगली से है, D इस उंगली से है, F इस उंगली से है, फिर आप स्पेस दबाते हैं, फिर ये आप देखते हैं J इस उंगली से है, K इस उंगली से है, L इससे और सेमीकोलन इससे, तो ये आपको अंदाजा हो जाएगा। अब मैं जैसे बोलूँगा L A K, है ना, ये ऐसे, या आप थोड़ा सा ये भी ड्रिल कर सकते हैं, शेडो ड्रिल बोल सकते हो आप इसको। जैसे हम शेडो बैटिंग करते हैं, अगर आप क्रिकेट खेलते हैं तो ऐसे शेडो ड्रिल ही हो जाएगी, L A K, है ना, A S D F, लेकिन आप प्रेस करके देखिए A S D F स्पेस J K L सेमीकोलन। तो ये एक्सरसाइज आप करिए 2 से 5, जितने पेज आप कर सकते हैं, जब तक आप सेटिस्फाई नहीं होते कि हाँ अब ठीक है, थोड़ा मुझे याद हो रहा है। हो सकता है कल आप वापस भूल जाओ, लेकिन कल
ये प्रैक्टिस आप धीरे धीरे जैसे जैसे आप करोगे, जैसे जैसे हमारी जो वीडियो आने वाले जो वीडियो होंगे, जो एक्सरसाइज होंगी, उसमें आपको इस तरह से एक्सरसाइज बताई जाएगी कि आपको ये भूलने का मौका ही नहीं मिल पाएगा। लेकिन आपको स्टार्टिंग में तो ये याद करना ही पड़ेगा, ताकि थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ताकि आपका काम आसान हो जाए। तो आप ये करिए। अगर आपको इससे रिलेटेड वर्ड और चाहिए होंगे तो मैं आपको इसमें बता दूंगा, मैं एक वर्ड फाइल इसमें अटैच कर दूंगा, आप उसके थ्रू भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे हैं तो स्क्रीन पे भी आप क्या करिए, यही फ़ॉन्ट साइज़ में कम से कम 5 से 10 पेज घंटा 2 घंटा आराम से करिए। आपकी ये उंगलियां जो है थोड़ी मूवमेंट में आएगी, उससे थोड़ा सा मूवमेंट में आने से क्या होता है ना कि आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी होती है। उससे आप याद होना, ये तो आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस से होना ही है। और मैं सही बता दूं आपको, 10-5 दिन में कोई टाइपिंग नहीं होती है, लगभग महीना भर आप चच के मेहनत करोगे तब ही ये काम हो पाएगा। अदरवाइज कोर्स 10 दिन में क्या, मैं तो कह रहा हूँ कोर्स आपको मैं 10 मिनट में करा सकता हूँ, लेकिन प्रैक्टिस आपकी जो है वो महीने भर, 1.5 महीना 2 महीना। अब डिपेंड करता है कि आपका अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं किसी का, आपका एग्ज़ाम कब है, और आप वैसे प्रोफेशनल यूज़ के लिए करना चाहते हैं तो कोई इशू नहीं है, आप धीरे धीरे भी सीख सकते हैं। लेकिन जो एग्ज़ाम वाले हैं उनके लिए तो ये है कि कम से कम 2 से 3 घंटा सुबह और शाम, मॉर्निंग में और इवनिंग में जज के करिए, मज़ा आ जाएगा आपको। धीरे धीरे हम और आने वाले वीडियो में हम जानेंगे कि बाकी रो का क्या काम है, इस रो का क्या काम है, इसका क्या काम है, शिफ्ट कैसे यूज़ करते हैं, कैप्स लॉक टैब वगैरह कैसे यूज़ करते हैं। तो आप ये एक्सरसाइज करिए। कोई क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में छापिए, मैं ज़रूर उसका आंसर दूंगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।